नमस्कार साथियों, जीआरएस यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा ग्राम सभा का जो नया कानून बनकर शासन ने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में आज आपको पूरा मध्य प्रदेश राजपत्र आपके जानकारी प्रदान कर रहा हूं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो www.governmentpress.mp.nic पर इसको डाउनलोड किया जा सकता है। अब मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट का राजपत्र क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ होता है मध्य प्रदेश राजपत्र। मध्य प्रदेश राजपत्र जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल मंगलवार दिनांक 15 नवंबर 2022 को प्रस्तुत किया है। इसमें 14 अध्याय बनाए हुए हैं और उसमें 33 पॉइंट प्रस्तुत किए हैं। इसमें अध्याय 1 में लिखा है प्रारंभिक, इसमें प्रारंभ किया जाता है। उसमें प्रारंभिक में लिखा है एक संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और दूसरा लिखा हुआ आता है परिभाषा। इसी प्रकार अध्याय 2 में उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? अध्याय 2 में प्रस्तुत किया है ग्राम सभा में पंचायत राज संस्थाएं। इसमें यह है कि ग्राम सभा का गठन होगा। बाद लिखा हुआ होता है ग्राम सभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया। ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होगी? इसके बाद उन्होंने लिखा है ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होगा 4 नंबर में। 5 नंबर में लिखा ग्राम सभा का सचिव और 6 नंबर पर लिखा है ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, समय में स्थान और 7 नंबर में लिखा है ग्राम सभा के सम्मेलन की सूचना देने की रीति। इसी प्रकार उन्होंने 8 नंबर पर भी लिखा है ग्राम सभा द्वारा विनिश्चित। इसी प्रकार 9 में लिखा है ग्राम सभा के संचालन एवं अभिलेखों के संधारण की प्रक्रिया। और 10 नंबर पॉइंट पर उन्होंने प्रस्तुत किया है ग्राम सभा के विनिश्चित पर आपत्ति। अगर किसी को आपत्ति है तो यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और 11 पर लिखा है ग्राम सभा के सम्मेलन की गढ़ पूर्ति, यानी उसकी पूर्ति कैसे करते हैं। 12 पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की शक्तियों का कृत किया गया है। और इसी प्रकार 13 पर लिखा है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की निधियां कहां से पैसा आएगा। और 14 इसी का 14 पॉइंट उन्होंने प्रस्तुत किया है। अध्याय 3 में लिखा है शांति एवं सुरक्षा वाला विषय जोड़ा है और जिसमें पॉइंट दिया है उसको 14 शांति एवं विवाद निराकरण की समिति, एक समिति बनेगी ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। 15 पर ग्राम सभा के अधिकारों की सीमाएं, ग्राम सभा उनके अधिकारों का प्रयोग की परिभाषा प्रस्तुत की है। इसी प्रकार अध्याय 4 में उन्होंने प्रस्तुत किया है भूमि प्रबंधन। अगर भूमि की कोई समस्या है, इसी ग्राम सभा के द्वारा कृषि की योजना, भू अभिलेखों का संधारण और इसी प्रकार लिखा है भू अर्जन के पूर्व परामर्श। अगर भू अर्जन करना है तो उसका पूर्व परामर्श कैसे किया जाता है। 19 पर लिखा है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थाओं के लिए जन सुनवाई। 20 पर लिखा है कपट द्वारा आंतरिक आदिम जनजाति की भूमि की वापसी। और 21 में उन्होंने 21 में जो लिखा है जल संसाधनों एवं जल संभार की योजना का प्रबंधन अध्याय 5 में प्रस्तुत किया है। 5 का नियम है जल संसाधन लघु जल संभार की योजना और प्रबंधन। और इसी प्रकार उन्होंने अपनी अगली कड़ी का जो अगला पॉइंट दिया है वो अध्याय 6 में दिया है। 6 का अध्याय है खान और खनिज, 22 गौण खनिज। अध्याय 7 पर लिखा है उन्होंने मादक पदार्थ नियंत्रण, यानी लिखा है मादक पदार्थों के निषेध तथा विक्रय उपभोग पर प्रतिबंध विनिमय, यानी मादक पदार्थ यहाँ नहीं बेचे जा सकते हैं, इस प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया है। और इसके बाद जो 8वां अध्याय उनमें लिखा है, अध्याय 8 में लिखा है श्रम शक्ति की योजना। श्रम माने जो मजदूर है उनकी किस प्रकार की शक्ति होती है। और अध्याय 9 में लिखा है गौण खनिज वनोपज, यानी अपन को गौण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन। जो गौण वनोपज होते हैं यानी तेंदुपट्टा होते हैं, इसके संबंध में उन्होंने प्रस्तुत ब्यौरा दिया है। 26 में लिखो गौण वनोपज संबंधित अधिकार। उन्होंने क्या क्या अधिकार दिए हैं इसके बारे में बारीकी से अध्ययन कराया है। 27 में ग्राम सभा की कर्तव्य, ग्राम सभा विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, इसके संबंध में पूरा उन्होंने विवरण दिया है। अध्याय 10 पर लिखा है बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण। बाजार, अगर ग्राम पंचायत में अगर बाजार लगता है तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार, बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना ये भी कार्य होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने पर नियंत्रण, ये अध्याय 11 में उन्होंने साहूगिरी को समाप्त किया है।
अध्याय 12 में सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं कर्ताओं पर नियंत्रण, विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं पर हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन अध्याय 12 में किया है। इसी प्रकार 30वां पॉइंट लिखा है, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की योजना तथा संस्था पर नियंत्रण की शक्ति दी है। और अगला जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वो किया है, देखिए, महिलाओं बाल विकास विभाग में संबंधित योजना जितनी चलती हैं उसके संबंध में उन्होंने पूरा विस्तार कर दिया है। अध्याय 13 में क्या लिया, अध्याय 13 में लिखा है अधिनियम नियमों को में संशोधन। अगर नियम में संशोधन चाहती है, जो उसमें प्रपोजल संशोधन चाहती है, तो भारत सरकार को अपना महामहिम राज्यपाल महोदय को सूचित किया जाएगा। और नियमों को प्रभावशीलता ये भी करना है। इसी प्रकार अध्याय 14 में क्या है, विकीर्ण या निर्वाचन, अंतिम पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन से कोई समस्या जाती है तो इसका संबंध किया जाता है मध्य प्रदेश का। इसका मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।